स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज मैं लेकर आया हूं कुछ विशेष वोकैब्स में। आज की वोकैबुलरी में कुछ विशेष डिस्कस करने वाला हूं जो एक ही क्षेत्र से, एक ही स्ट्रीम से सारे वर्ड कनेक्टेड होंगे। कहने का मतलब होगा आज मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग के बहुत सारे वर्ड से डिस्कस करने वाला हूं इस वोकैबुलरी पार्ट 14th में। इसके पहले मैंने 13 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो मेरे चैनल इंग्लिश स्कॉलर में जाकर सारे पार्ट्स वोकैब्स के देख सकते हैं। दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे सारे जो वर्ड है कंफ्यूजन से रिलेटेड होंगे। मतलब जो भी वर्ड्स मैं डिस्कस करने वाला हूं आज सारे वर्ड्स कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड होंगे। जितने भी कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड होंगे जो आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, इडियम्स हो या आपका एंटोनिम्स हो या आपका सिनोनिम्स हो या आपका फ्रेजल वर्ब हो या फ्रेजेज हो, आज कंफ्यूजन से रिलेटेड जितने वर्ड्स होंगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलर सेंस में भी हम आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में यूज होता है। खैर आप पर्टिकुलर सेंस याद रखें ना याद रखिए मैटर नहीं करता है, आपको सारे वर्ड्स ध्यान रखना कि सारे वर्ड जो यूज होते हैं कंफ्यूजन के सेंस में यूज होते हैं। तो बेटा पहला जो वर्ड है आइए देखते हैं, लिखा है बैफल्ड। जो बैफल्ड वर्ड आपको होता है इसका मतलब होता है जब आप पूर्ण रूप से कंफ्यूज्ड होते हैं तो उसको कहते हैं बैफल्ड, कि आज मैं बहुत बैफल्ड हूं, आज मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं, आज मैं बहुत ही हैरान हूं। तो कहने का मतलब बैफल्ड का मतलब पूर्ण रूप से कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। दूसरा जो वर्ड आपका लिखा है बेम्यूज्ड, ये भी वर्ड कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, बैफल्ड भी पूछा गया है। जो बेम्यूज्ड वर्ड है इसका मतलब होता है जब व्यक्ति स्लाइटली कंफ्यूज्ड होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है, उसके लिए यूज करते हैं क्या, स्लाइटली कंफ्यूज्ड, बेम्यूज्ड। देखिए ये एडजेक्टिव है, अगर डी लगा है तो एडजेक्टिव है और अगर डी हटा देंगे सारे वर्डों से तो मेन वर्ड बन जाएंगे। बैफल कंफ्यूज करना, किसी को पूर्ण रूप से कंफ्यूज करना, बेम्यूज कंफ्यूज करना, किसी को पूर्ण रूप से कंफ्यूज करना। और अगर डी लगा है तो कंफ्यूज्ड होता है, बैफल्ड का मतलब भी कंफ्यूज्ड, बेम्यूज्ड का मतलब भी कंफ्यूज्ड। इस पर बेटा अगला लिखा है बीफडल। बीफडल का मतलब भी आपका होता है कंफ्यूज्ड होता है। और ये किस सेंस में लगाते हैं, जब हम किसी चीज को स्पष्ट रूप से थिंक नहीं कर पाते, जब हम किसी चीज को स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते, उसके लिए यूज क्या करते हैं, हम बीफडल का प्रयोग करते हैं कि बीफडल आज मैं बहुत ज्यादा हूं, मतलब नॉट क्लियर, मतलब किसी चीज को आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच पा रहे हैं, उस सेंस में यदि आप कंफ्यूज्ड हैं तो हम उसके लिए क्या लेंगे, बीफडल लेंगे। पर्टिकुलर क्या लेंगे बेटा, हम बीफडल लेंगे। इसके बाद देखिए अगला लगेगा फडल, इसमें फडल है, इसमें फडल, इसमें भी फडल था। तो ये जो फडल है जब किस सेंस में लगाते हैं, फडल भी आपका कंफ्यूज्ड होता है। और ये लगाते हैं नॉट क्लियर, जब कोई चीज स्पष्ट ना हो, जब कोई चीज साफ ना हो, उसके लिए यूज करते हैं आपका फडल। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है मडल्ड, आपका होता है मडल्ड का मतलब भी आप ध्यान रखेंगे, वैसे मड आपका कीचड़ से होता है। मडल करना मतलब कीचड़ डालना, किसी के ऊपर कंफ्यूज करना, मडल आपको होता है कंफ्यूज्ड। और ये लगाते हैं विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति हो गई जब आपको मैनेज करना हो, डील करना हो, टैकल करना हो एक प्रकार की समस्या को, और आप बड़े कंफ्यूज हैं किसी समस्या मुसीबत को लेकर, जब आपको टैकल करना हो और आप टैकल ना कर पा रहे हो, उस सेंस में यदि आप कंफ्यूज हैं तो वहां पर यूज करेंगे क्या, आई एम वेरी मडल्ड, मैं बहुत ही मडल्ड हूं, इस प्रकार की सिचुएशंस में टैकल नहीं कर पा रहा हूं, उसको यूज करते हैं मडल। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा है बेविल्डर। अब देखिए अगर गौर से करें तो वाइड माने क्या होता है, जंगली, और बी माने क्या होता है, हो जाना। और कोई जंगली हो गया या किसी जंगली आदमी को देखते हैं, यदि कोई जंगली हो गया हो तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे उस चीज को लेकर कि अभी तक तो अच्छे खासे थे, एकदम से वाइल्ड हो गए, जंगली हो गए। और ये बेटा पर्टिकुलर कूलर लगाते हैं किसी चीज के परिणाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, जब आप सर्टेन नहीं होते कि होगा कि नहीं होगा, उस सिचुएशन केस में हम यूज करते हैं क्या, पर्टिकुलर बेविल्डर। ओके, कंफाउंडेड, कंफाउंडेड का मतलब भी एक विशेष परिस्थिति में लगाते हैं, मतलब सारे वर्ड्स का मतलब आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज्ड होता है कंफाउंडेड, कंफाउंडेड का मतलब ये होता है विशेष परिस्थिति में लगाते हैं जब कोई टैकलिंग प्रॉब्लम हो, टैकलिंग समस्या हो, यदि किसी समस्या को टैकल करना हो और टैकल न कर पा रहे हो, उस सिचुएशन के लिए यूज करते हैं क्या, कंफाउंडेड आपका होता है कि मैं बड़ा कंफाउंडेड था। देखिए फाउंड माने क्या होता है, पाना होता है,
और कौन माने क्या होता है एक साथ। और जब एक साथ आप बहुत सारी चीजें पा जाते हैं तो कंफ्यूजन तो हो ही जाता है, क्या करें क्या न करें, इतना सारी चीजें मैं पा गया हूं, उस केस में यूज करते हैं आपका कंफाउंडेड। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके लिखे परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड जो लगाते हैं जब किसी चीज को लेकर आप उलझे हुए। एक आप ईडियम भी सुना होगा, देखिए यहां पर लिखा भी है आपका एट वंस विद से, आप लिख सकते हैं इसके आगे परप्लेक्स्ड। कहने का मतलब होता है उलझा हुआ, दिमाग जब काम न करे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट देखकर साल भर आपने मालूम तैयारी की और इसके बाद जब आप पेपर देने गए, एग्जाम देने गए तो फंसे ही नहीं एग्जाम्स में, तो कंफ्यूजन था, परप्लेक्स्ड थे, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें वाली स्टेट में, इस सिचुएशन में वहां पर यूज करता है वेरी परप्लेक्स्ड, मैं बहुत उलझा हुआ हूं, आई एम एट माय विट्स एंड, मतलब मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो दिमाग है वो काम ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है आपका डिलेमा। क्या लिखा हुआ है? डिलेमा। डिलेमा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिलेमा। और डिलेमा बेटा होता है दुविधा बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों को लेकर। जब दो चीजों के बीच दुविधा क्रिएट हो जाए, क्या करें क्या न करें, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? डिलेमा। जैसे दो विकल्प हैं, दो चॉइस है, दो अल्टरनेटिव हैं, दो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसमें चुनाव करना हो, जब उस प्रकार का कंफ्यूजन होता है हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिलेमा। यदि आपको कोई डिलेमा हो, यदि आपको कोई शंका हो, किसी चीज को लेकर आपस में दुविधा की स्थिति बनी हो, उस प्रकार के कंफ्यूजन को हम क्या कहेंगे? डिलेमा। नेक्स्ट बराबर आपका लिखे डिस्पेल। डिस्पेल ध्यान रखेंगे होता है संशय को दूर करना। देखिए स्पेल माने बेटा आपको पता है बोलना होता है, डाई माने क्या होता है? दो बार। और मैं दो बार बोलता हूं, क्यों दो बार बोलता हूं? ताकि आपके डाउट को, आपके संशय को मैं डिस्पेल कर सकूं, मैं दूर कर सकूं, उसके लिए यूज करते हैं क्या? डिस्पेल। एंड अगला बेटा वर्ड आपका लिखा है पजल। पजल जो वर्ड बेटा इसका मतलब होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड, मतलब ये भी आपको होता है कंफ्यूज्ड, उलझा हुआ, जब आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई पहेली दी गई, कोई एनिग्मा दिया गया, कोई रिडल आपको दी गई सॉल्व करने के लिए और आप पजल है, कहते मैं पजल हो गया हूं, समझ नहीं आ रहा ये कैसा होगा, तो इन केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के यूज केस में यूज करते हैं क्या? पजल। नेक्स्ट जो वर्ड बेटा आपका लिखा है, अगला वर्ड आपका लिखे ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है जिसको डाउट होता है, डाउटफुल। ड्यूबियस का मतलब आप लिख सकते हैं डाउटफुल होता है, क्या ड्यूबियस, इन चीजों को लेकर मुझे डाउट है, ड्यूबियस पोजीशन है, डाउटफुल पोजीशन, मतलब जब किसी चीज में आपको संदेह होता है, डाउट होता है, when you doubt something, उस केस में यूज करते हैं ड्यूबियस, मतलब क्या होता है? डाउटफुल होता है, संदेह। नेक्स्ट जो बेटा वर्ड आपका लिखा है एम्बिग्यूअस। देखिए बेटा एम्बिग्यूअस का मतलब होता है, आप इसको लिख सकते हैं who has two meanings, who has two meanings। अब यहां पर लिखा है who has two meanings, कहने का मतलब होता है जिसकी बातों में दो अर्थ निकलते हैं, जिसकी बातों में दो अर्थ निकलते हैं। एमबी का मतलब आपने सुना ही होगा, एमबी क्या होता है? डबल। तो जैसे कुछ लोग होते हैं द्विअर्थी बोलते हैं, पता ही नहीं चला ये बोलना चाह रहे हैं ये बोलना चाह रहे हैं, जिनकी बातों में दो अर्थ निकलता है, ऐसे कंफ्यूजन की स्टेट के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? एम्बिगुअस। क्या बहुत ही एम्बिगुअस पर्सन है या फिर बहुत ही एम्बिगुअस टाइप के पर्सन है, उसके लिए यूज करते हैं आपका, मतलब उसके लिए यूज करते हैं आपका, क्या यूज करते हैं? एम्बिगुअस, मतलब जब किसी की बातों में आपके दो अर्थ निकले। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखिए नॉन प्लस। बताइए नॉन प्लस, वैसे तो देखिए प्लस माने क्या होता है और नॉन क्या होता है? अब प्लस और नॉन, प्लस माने पॉजिटिव, नॉन माने निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव दोनों अगर चीज एक साथ होंगी तो कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा, पॉजिटिव भी हो रहा है निगेटिव भी हो रहा है, ये क्यों हुआ? तो नॉनप्लस्ड का मतलब बेटा आपका क्या होता है? कंफ्यूज्ड होता है, और ये किसी चीज के रिजल्ट को लेकर होता है, किसी चीज के परिणाम को लेकर होता है कि मैं आज बड़ा नॉनप्लस्ड हूं इस चीज के रिजल्ट को लेकर, किसी चीज के परिणाम को लेकर, आई एम वेरी नॉनप्लस्ड। नॉनप्लस्ड तो नॉन प्लस से भी पकड़ सकते हैं, प्लस पॉजिटिव, नॉन निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, दोनों चीज अगर एक साथ हो रही हो तो कैसे, मतलब कंफ्यूजन तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड आपका लिखा है वेक्स्ट। वेक्स्ट का मतलब ध्यान रखिए उलझा हुआ। वेक्स्ट क्या होता है? वेक्स्ट इस प्रकार से होता है किसी चीज से उलझा हुआ, कह सकते हैं प्रकार से परप्लेक्स्ड विद समथिंग, मतलब जब आप किसी चीज से लड़ रहे हो, ग्रैपल कर रहे हो, उस केस में यूज करते हैं वेक्स्ट, और इसका अगर नाउन बनाएंगे तो ये बनता है वेक्सेशन, जिसे कहते हैं उलझन। वेक्सेशन, वेक्सेशन का मतलब आपको होता है उलझन, क्या वाज इन स्टेट ऑफ वेक्सेशन, मैं वेक्सेशन की स्टेट में था, मैं उलझन की स्टेट में था। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा हुआ है इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज्ड, और ये किस सेंस में लेते हैं? जब कोई खतरे में आ जाता है,
संकट में आ जाता है, मुसीबत में आ जाता है, मदद के लिए चारों ओर भाग रहा होता है, कहते हैं वाज इन अ फिक्स, मैं इन अ फिक्स में था, मुझको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं चारों ओर भाग रहा था मदद के लिए, इधर भी भाग रहा था उधर भी भाग रहा था, क्योंकि मामला हो गया था फिक्स, तो मैं था इन अ फिक्स, तो फिक्स पकड़ेंगे इन अ फिक्स, आई वाज इन अ फिक्स। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा है एडसी, एडसी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ये भी आपका, चूंकि मैंने बताया सारे वर्ड्स कंफ्यूजन से ही रिलेटेड है। एडसी का मतलब होता है कि जैसे मैथमेटिक्स, किसी क्वेश्चन किसी प्रश्न वगैरह में यदि आपको डाउट होता है तो कहते हैं ना आई एम एडसी मैथमेटिक्स, आई एम एडसी इन इंग्लिश, तो बेटा ये डाउट केस में लगाते हैं एडसी। सी का मतलब होता है समुद्र, और आप जब पहली बार समुद्र देखते हैं, पहली बार सी देखते हैं तो आप एडसी में आ जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं, तब विशाल समुद्र, चारों ओर पानी पानी, तो एट सी। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है एट अ लॉस, इसका मतलब भी होता है कंफ्यूज्ड, किस सेंस में, डिसाइड ना कर पाना, एट अ लॉस मतलब डिसाइड ना कर पाना। अब देखिए लॉस में बेटा क्या होता है, नुकसान होता है, हानि, और किसी व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा लॉस होता है, किसी व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा हानि होती है, इसी समय लॉकडाउन में व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो बड़ा वो डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें क्या ना करें, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हो गया है इतना लॉस, क्या मिट लॉस में, बहुत एट लॉस में। नेक्स्ट बेटा वर्ड आपका लिखा है एट वंस, बेसिकली हमने डिस्कस कर दिया है, उलझा हुआ, परप्लेक्स्ड, नहीं समझ पा रहे क्या करें क्या न करें, मतलब एक प्रकार से दिमाग काम न करना, उस स्टेट उस सिचुएशन के लिए यूज करते हैं एट व्हाट वेट से। नेक्स्ट बेटा लिखा ऑन द हॉट, देखिए डिलेमा भी हमने आपको बताया था, दुविधा, और हॉट का मतलब आपका होता है सींगे, तो दुविधा की सीमों पर होना, कहने का मतलब होता है मुसीबत में होना, कंफ्यूजन में होना, कि मैं दुविधा की सीमों पर हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये करूं, मतलब उसी से रिलेटेड है जो मैंने बताया था, दो ऑप्शन, दो अल्टरनेटिव, दो चॉइस के बीच जब आपको सिलेक्ट करना हो, उस कंफ्यूजन की स्टेट को लेकर, उस ऑप्शन की स्टेट को लेकर, उस अल्टरनेटिव स्टेट को लेकर हम यूज करेंगे आई एम ऑन द हॉर्स ऑफ डिलेमा रिगार्डिंग दिस थिंग। इन चीजों को लेकर मैं ऑन द हॉर्स ऑफ डिलेमा में हूं, मैं दुविधा में हूं, मेरे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। इसके बाद बेटा आपका लिखा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब बिटवीन माने बीच में, डेविल माने शैतान, और सी माने समुद्र। ये कहावत आपने सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई। ये बेटा कंफ्यूजन की स्टेट तब होती है जैसे कहते हैं जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, व्हेन यू हैव नो ऑप्शन, कहते ना आगे कुआं पीछे खाई, मरना तो है ही है, आगे कुआं पीछे खाई, मैं तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी था, जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, व्हेन यू हैव नो अल्टरनेटिव, When you have no alternative, you are between the devil and the deep sea, तब आप दुविधा में होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, और किस प्रकार का कंफ्यूजन, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचा। ओके, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बेटा लिखा है बिटवीन टू टूल्स, इसका मतलब ये होता है दुविधा में होना, दो औजारों के बीच, परेशान है कौन सा औजार यूज करें, कहीं ने कहावत सुनी हुई, दुविधा में दोनों गए माया मिली न रहा, बिटवीन टू टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। ओके, तो बेटा ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे कंफ्यूजन से रिलेटेड हैं, सारे कंफ्यूजन से रिलेटेड आप सारे वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से इनको रिसाइट करना चाहूंगा, बैफल्ड, बेम्यूज्ड, befuddled, muddled, fuddled, bewildered, confounded, perplexed, dilemma, dispel, puzzled, dubious, ambiguous, nonplussed, vexed, in a fix, at sea, at a loss, at once within, on the horns of dilemma, between the devil and the deep sea, and between two tools। सारे वर्ड्स का मतलब होता है कंफ्यूजन से रिलेटेड होता है। तो बेटा ये थे पर्टिकुलर कंफ्यूजन से रिलेटेड हमने सारे वर्ड दिए डिस्कस किए हैं। इसको कह सकते हैं ग्रुपिंग से डिस्कस करना, मतलब एक के बहुत सारे मतलब वर्ड बताना, सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्ड बताना, ये थे कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड। तो ये था बेटा आपका, इसी प्रकार के मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियोज लेकर आऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कट हो यार।